घर में जब अशुद्धि का हो समय, जैसे सूतक लग गया, अब भगवान की पूजा नहीं हो पा रही, क्या करें। कई घरों में हमने आजकल एक समस्या और देखी है, आजकल एकल परिवार रहते हैं, ज्यादा लोग रहते नहीं। अब पतिदेव नौकरी पे चले गए, श्रीमती जी मासिक धर्म हो गया, पूजा नहीं कर पा रहे, ठाकुर जी बैठे, तो बड़ी विडंबना होती है। अब क्या करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे हो, क्या अशुद्ध अवस्था में कर दे या फिर भगवान को बैठे रहने दे, ऐसा कई लोगों के मन में होता है। तो उसके लिए भी ये समाधान है कि जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई सेवा के लिए नहीं है, तो आप मानसी सेवा करिए, क्योंकि आपका तन अशुद्ध है, मन थोड़ी अशुद्ध है। आप मन से आसन लगा के दूरी पर बैठ जाएं और मन से ही भाव से सेवा करें। हम जो है बहुत सुंदर गंगा जल लेके घड़ा में लेके आ रहे हैं, उस गंगा जल को, अब ठंडी का समय है ना, तो थोड़ा सा उष्ण, थोड़ा गर्म कर रहे हैं, ठंडी ना लग जाए ठाकुर जी को, थोड़ा जल को गर्म कर लिया, फिर जो है गंगा जल से खूब नहला रहे हैं मन से ही। आप अशुद्धि अवस्था की तो हमने बात कही, वैसे भी ये सेवा यदि नित्य करें तो इस सेवा का तो बहुत महत्व है, बड़ी महिमा है मानसी सेवा की। और फिर ठाकुर जी को मन से ही बढ़िया महीन वस्त्र से पहुंच रहे हैं, सुंदर वस्त्र धारण करा रहे हैं, सुंदर श्रृंगार धारण करा रहे हैं, सुंदर भोग धारण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो आपने मन से सेवा कर ली, तो फिर ये मत सोचना कि ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई। आपने मन से बैठ के इस तरह सेवा कर ली, तो वो प्रत्यक्ष सेवा से बढ़ के सेवा हो गई, कोई कमी नहीं रह गई। इसी तरह घर में सूतक पातक हो गया, अब घर में सेवा नहीं हो पा रही, हो सके तो किसी वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी की सेवा होने लगेगा तो अच्छी बात है, पर हमारा भी नियम न टूटे तो मानसी सेवा कर लीजिए। मानसी में तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे झांसी के पास में, आप तो पास के ही हैं, ओरछा राम राजा सरकार, तो वहां मधुसूदन शाह वो अकबर के साथ थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उनको उस समय सेनापति बनाया गया। तो सेनापति बनाया गया और वो मानसी सेवा के अभ्यस्त थे, मानसी सेवा करते थे, और मानसी सेवा करते जा रहे थे। तो उनका मानसी का समय हो गया, अब वो घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं, सेना कहीं जा रही थी, सेना के साथ चल रहे हैं, बादशाह भी साथ चल रहा है। इनका मानसी का समय हो गया, तो इन्होंने क्या किया, आंख बंद करके और सेवा करने लगे। तो सोचा ठाकुर जी को आज क्या पवाऊं, तो सोचा कि बढ़िया लड्डू बनाओ, और बेसन के लड्डू बनाने के लिए अब मन ही मन चल रहा है सब, मानसी सेवा में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी ने बादशाह से शिकायत कर दी कि आप देखो इतना इनको महत्वपूर्ण पद दे रखे हैं, सेनापति बना रखे हैं, और ये सोते हुए ऊँगते हुए चल रहे हैं। अरे अचानक कोई आक्रमण कर दे, ये असावधान है, सो रहे हैं घोड़े पे बैठ के, उसको तो लगा सो रहे हैं, आंख बंद थी। बादशाह ने आवाज लगाई, मधुसूदन शाह, एकदम आवाज सुनी, ध्यान टूटा, आंख खुली, तो देखा कि वो घोड़े के ऊपर तमाम बेसन फैल गया। बादशाह चकित हो गया, बेसन कहां से आ गया, यहां कहां से बेसन आया। बहुत पूछा, पहले तो संकोच कर रहे थे, जब फटकार बताना पड़ेगा बेसन कहां से आया, तो इन्होंने कहा कि इस समय में मानसी सेवा कर रहा था, और मानसी में ठाकुर जी के लिए मैं लड्डू पकौड़ी बनाने के लिए सुंदर जो है बेसन छान रहा था। आपने आवाज लगाई तो हाथ से छूट गया और वही बिखर गया। मानसी प्रकट हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं हैं। एक बार वृंदावन के एक सिद्ध महापुरुष संत, उनका नाम तो हमें विस्मृत हो गया, गुरु जी से हमने कथा सुनी, चतुर्वेदी जी, कि वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, होली का समय था। तो होली के अवसर, होली के कुछ पहले की बात है, वो स्नान कर रहे थे और उनका कोई शिष्य मुल्तान से आया। उस समय पाकिस्तान विभाजन की नहीं हुआ था, पहले की बात है। तो वहां कोई बढ़िया इत्र मिलता होगा, तो वहां से इत्र लेकर आया। घटना सुनी होगी पंकज जी आप। इत्र लेकर आया, बड़ा महंगा इत्र, और बड़े भाव से लाया, गुरुजी को भेंट करूंगा। इत्र ला करके पता लगा आश्रम गुरुजी कहाँ, बोले यमुना जी तट पर गए। तो उसने सोचा चलो हम भी स्नान कर लेंगे। यमुना जी पहुंच गया और गुरुजी तट पर ही थे, तो उसने ले जाके दंडवत किया और वो इत्र उनको दिया। अब जैसे इत्र उनको दिया तो उन्होंने क्या किया कि उसका ढक्कन खोला और पूरा यमुना जी में उड़ेल दिया। अब यमुना जी में डाल दिया तो उसको बड़ा अंदर से थोड़ी
गिलानी सी, खिन्नता सी हुई कि मैं इतने भाव से इतनी दूर से आया, और पैदल चल के उस समय वो भक्त आया, साधनों का अभाव था, मैं इतने भाव से लेके आया इतना महंगा इत्र, और पूरा के पूरा इन्होंने उसको एक बार सुगंध भी नहीं ली, एक बार भी नहीं देखा कि कैसा है, पूरा यमुना जी में डाल दिया। वो समझ गए कि इसने समझ नहीं पाया कि मैंने क्या किया, ये दुखी हो रहा है। बोले चलो लेकर आए, तो रास्ते में पूछा कि ये बताओ तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? बोले नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा मैं जानता हूं तुम क्यों दुखी हो, चलो बिहारी जी। और बांके बिहारी जी के मंदिर में आए तो वो भक्त क्या देखता है कि बांके बिहारी का पूरा मंदिर जो है उसी इत्र की सुगंध से महक रहा है, ठाकुर जी के वस्त्रों से पूरे मंदिर से वो महक निकल रही है, वही सुगंध पूरे में सराबोर हो रही है। चरणों में गिर गया कि वो इत्र तो मैंने आपको वहां दिया, आपने यमुना जी में डाल दिया, उसकी सुगंध यहां कहां से आई, ये तो कहीं मिलता नहीं था। तब स्वामी जी ने कहा बेटा बात ये है, उस समय में मानसी में था, भाव में था, और मैं देख रहा था कि हमारे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं, तो श्याम सुंदर ने, उनके सखाओं ने हमारी किशोरी जी पर तो रंग डाल दिया था मानसी में। अब जो है हमारी राधा रानी ने एक बड़े सुंदर कलश में रंग घोला, अब वो सोच रही थी कि कोई सुगंधित वस्तु मिल जाए इसमें डाल दूं, तो वो इन पर मैं रंग बनाकर डाल दूं। तो जैसे ही उन्होंने कलश में रंग घोला, उसी समय तुम इत्र लेकर आए, तो मैंने वो सारा का सारा इत्र उसी कलश में डाल दिया। अब प्रत्यक्ष तो देखने में लग रहा था यमुना जी में डाल दिया, पर वो निकाल के उसी कलश में डाला, और वो कलश उठा करके हमारी श्री जी ने ठाकुर जी पर डाला, वही सुगंध बांके बिहारी के वस्त्रों से आ रही है, मंदिर से आ रही है, वही तेरा इत्र यहाँ आ गया, चरणों में गिर गया। मैं जहां के लिए लाया था वहां अपने आप आपने पहुंचा दिया, शायद वैसे न पहुंच पाता, पर आपने अपने भाव में पहुंचा दिया। ऐसी कितनी घटनाएं। तो मानसी सेवा की बहुत महिमा है।